एक हफ्ते पहले 6 साल की नन्ही पीहू को एक जादुई सिस्टम एक खास मिशन देकर धरती पर भेजता है। सिस्टम उससे कहता है कि अगर वह अपने असली पिता मशहूर बिजनेसमैन आर्यन मल्होत्रा का दिल जीत लेगी तो उसे ढेर सारी खुशियां और मिठाइयां मिलेंगी। भोली भाली पीहू इस मिशन को खेल समझकर खुशी खुशी मान जाती है। जब पीहू पहली बार आर्यन के ऑफिस पहुंचती है तभी अंदर से आवाज आती है, अंदर आओ। लेकिन पीहू इसे लुढ़कते हुए अंदर आओ समझ लेती है और सचमुच फर्श पर लुढ़कते हुए केबिन में पहुंच जाती है। उसे देखकर आर्यन हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी अजीब लेकिन मासूम बच्ची का उससे कोई रिश्ता हो सकता है। वह तुरंत डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि पीहू सचमुच उसकी बेटी है। यह जानकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है कि आखिर उसकी किस्मत में इतनी शरारती और नटखट बेटी ही क्यों आई। लेकिन एक जिम्मेदार पिता होने के नाते वो फैसला करता है कि वो पीहू को देश की सबसे होनहार बच्ची बनाएगा। वो सख्त नियम बनाता है कि 1 साल में पूरी प्राइमरी, 9 साल की उम्र तक मिडिल स्कूल, 12 साल में 12वीं और 13 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला। उसी दिन पीहू की मुलाकात अपने बड़े भाई अंश से होती है। अंश पिछले जन्म की यादें लेकर लौटा है और उसे यकीन है कि पिछले जन्म में पीहू की वजह से उसकी मौत हुई थी। इसलिए वो उसे देखते ही गुस्से में कहता है, दूर हटो। लेकिन पीहू को लगता है कि शायद इस घर में सब लोग ऐसे ही मिलते हैं। वो फिर से जमीन पर लुढ़क जाती है और मुस्कुराकर कहती है, भैया मैं हट गई। अंश उसे पागल समझकर दूर रहने की चेतावनी देता है। तभी पीहू का पैर फिसल जाता है और वह गिर पड़ती है। आर्यन यह देखकर बिना कुछ पूछे अंश को डांट देता है कि उसने अपनी छोटी बहन को धक्का दिया है। लेकिन पीहू तुरंत अपने भाई का बचाव करते हुए कहती है कि गलती उसकी अपनी थी। अंश को लगता है कि पीहू सिर्फ सबके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है, लेकिन पीहू उसकी बात का भी उल्टा मतलब निकालकर खुशी खुशी कहती है। आर्यन अंश को सजा देकर बेसमेंट में बंद कर देता है। रात को पीहू चुपके से वहां पहुंचती है। वो देखती है कि अंश को तेज बुखार है। अपने बैग से दांत दर्द की दवा निकालकर उसे खिलाने लगती है। अंश हंसते हुए कहता है कि ये बुखार की नहीं, दांत दर्द की दवा है। पीहू मासूमियत से दवा वापस रख देती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी अच्छी वाली दवा ढूंढ लूंगी। फिर वह किसी तरह अंश को बेसमेंट से बाहर निकालकर खुली हवा में ले आती है ताकि उसका बुखार कम हो जाए। पहली बार अंश को महसूस होता है कि ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने पिछले जन्म में देखी थी। उसके मन की नफरत धीरे धीरे कम होने लगती है। इधर आर्यन ने देश के सबसे महंगे टीचर बुलाए थे ताकि पीहू को जीनियस बनाया जा सके, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में सारे टीचर नौकरी छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि पीहू बहुत प्यारी है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे खेलना, गाना और सवाल पूछना पसंद है। अब आर्यन खुद उसे पढ़ाने बैठता है, लेकिन पीहू पढ़ाई छोड़कर हर चीज को खेल बना देती है। गणित की जगह गाने गाने लगती है, अंग्रेजी की जगह कविताएं सुनाने लगती है और इतिहास की जगह तरह तरह की कहानियां सुनाने लगती है। कुछ ही दिनों में आर्यन हार मान लेता है। फिर वो सोचता है कि पढ़ाई नहीं तो कम से कम मार्शल आर्ट ही सीख जाए। वो शहर के सबसे बड़े ट्रेनर को बुलाता है। आत्मविश्वास के साथ पीहू को पहला पंच सिखाने जाता है, लेकिन पंच मारने की बजाय उसे गले लगा लेती है और कहती है, अगर दोस्त बन जाओगे तो लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।